हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए आप लिखा हुआ है इच्छाएं एवं आवश्यकताएं, नैतिकता एवं शिष्टाचार। ठीक है, इनके बीच भेद बताना है कि क्या है। तो अब ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, इच्छाएं आवश्यकताएं, लेकिन क्या होगा ना, यहाँ पर 3 घंटे का टाइम बहुत लिमिट होता है पर टाइम बाउंड। तो उसमें अगर किसी के मन में बहुत द्वेष भावना है तो इच्छा में वो चीज़ें उसको स्पीड में लिख रहा है तो उसके दिमाग में वही चीज़ें आएंगी जो वो अंदर से होगा। एक दो जगह आप छिपा सकते हैं लेकिन हर जगह नहीं। इस तरह से यूपीएससी का इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो कुछ वर्ड से, आपकी भाषा शैली, आपके खड़ा होने के तरीके से दो तीन चीज़ समझिए। जो अहंकारी होता है उसके खड़े होने के तरीके में फ़र्क होगा, उसके चाल में फ़र्क होगा। ठीक है, कि हाँ हम जैसे ताकतवर हैं। और जो एक विनम्र होगा, एजुकेटेड पर्सन होगा, वो उसमें एक अहंकार का जो भाव है वो दिखता नहीं है। चलिए मैंने कैसे लिखा है देखिए। इच्छाएं, आप कुछ करना चाहते हैं जैसे आईएएस अधिकारी बनना, एक शानदार बंगला खरीदना, अपने परिवार को खुश रखना, ये हो गया इच्छाएं। अब जो दूसरा देखिए आवश्यकता, ऐसी चीज़ जिसे आप ना चाहकर भी नकार नहीं सकते और जीने के लिए आवश्यक है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, ये तो खैर मूल जरूरत है, लेकिन इसके साथ क्या है, जल, समाज में अच्छे लोग। अब वहाँ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ द्वेष भावना रखते हैं, जैसे कि पहले कबीलाई लोग, एक दूसरे कबीला को मार के ही आप जीवित रह सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे जी नहीं पाएंगे। देखिए नैतिकता, आपके कार्य व्यवहार में जब नैतिकता झलके तो उसे नैतिकता कहते हैं। जैसे एक आईपीएस अधिकारी के रूप में राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी ही राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करता। देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहता है आईपीएस को लेके, तो मेरे हाथ से क्या हुआ या मेरे माइंड से आईपीएस वर्ड यहाँ पे आया, समझे ना। तो इस तरह से एग्जामिनर होते हैं जो मेंस के माध्यम से वो क्वालिटी को जज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेंस प्री लोग बहुत पास कर जाते हैं और मेंस नहीं पास करने का रीज़न ये है कि उनमें अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो वो हो जाएगा। अब कोई जैसे कि यहाँ पर इनडायरेक्टली लिख दे कि शेयर मार्केट में अधिक से अधिक पैसा कमाना। ठीक है, तो कहीं से भी एगो सिविल सर्वेंट का गुण, सिविल सर्वेंट मतलब क्या होता है कि नागरिक सेवा, इसका मतलब आप में गुण होना चाहिए, आप नागरिक सेवा करने के पीछे पक्षधर हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके आंसर से झलक रहा है कि सब लाभ कमाना चाहते हो तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना आम आदमी का भी अधिकार है। ठीक है, जो हमारे सांस्कृतिक स्थल है जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, कोणार्क टेम्पल है, इस तरह की चीज़ों का उनका सम्मान करना एक आम आदमी का भी अधिकार है, ना कि सिर्फ ये आईपीएस का। ठीक है, किसी कार्य के सही या गलत का मूल्यांकन करने का एक मापक है नैतिकता। इनका देखिए मेरे से काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है। देखिए शिष्टाचार, दूसरे के साथ वार्तालाप करते समय अच्छा व्यवहार, सरल भाषा तथा अगले के प्रति सम्मान का भाव शिष्टाचार है। देखिए व्यवहार की ऐसी संहिता जो हमारे समान, जो इसमें हटाइए, इन्होंने शायद समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने क्या लिखा है। तो शिष्टाचार, तो इसमें और अच्छा डेफिनेशन लिख सकते हैं, कुछ लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर महात्मा गांधी का कुछ है तो कोट डाल दिए आप। ठीक है, तुलसीदास जी का कुछ कोट डाल दिए, तो इससे क्या होता है ना, आंसर आप जो 3 नंबर है वो प्रभावशाली हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 चीज़ों को लिखना है तो उसमें कुछ अगर यूनिक आप डालेंगे तो 5 नंबर आ जाएगा। अब फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। 10 में 5 नंबर। ठीक है, अगर आप 4 नंबर भी लेके आ रहे हो तो एक एवरेज मार्किंग अच्छा चल रहा है वो। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप क्लास मेरे से करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे यूपीएससी का, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है।